हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है स्वीटी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मी मैथ एंड मैजिक। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 11th के लिए वीडियो जिसका टॉपिक होगा सेट्स। ओके, इस वीडियो के बाद आपके सारे कंसेप्ट्स आई होप क्लियर कर दूंगी मैं, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है सो प्लीज पिन मी इन द कमेंट सेक्शन। सो बी कनेक्टेड। सो सेट्स सेट्स मतलब क्या, सेट्स होते क्या हैं और किस चीज़ से रिलेट करते हैं। आपकी अलमीरा आप देखते हैं, आपकी अलमीरा या आपकी कबर्ड जिसमें आप कपड़े रखते हैं अपने, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने कबर्ड में अलग अलग तरह की चीज़ें एक साथ एक ही जगह पर रख देते हैं। अगर एक जगह आप अपने लोअर्स रख रहे हैं तो उस जगह आप अगर एक दो शर्ट्स रख देंगे तो वो पूरा मिक्स एंड मैच हो जाता है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सिमिलरली अगर आप अपनी एक जगह शर्ट्स रख रहे हैं तो आप उधर सिर्फ शर्ट्स रखेंगे या फिर अपर्स रखेंगे, राइट। तो उस जगह आप लोग अगर अपने लोअर्स मिला देंगे तो वो थोड़ा मिक्स एंड मैच हो जाएगा। दिस कबर्ड इज कॉल्ड एज सेट, जिसमें हम अलग अलग तरह के अपने एलिमेंट्स रखते हैं। ये लोअर्स हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाते हैं, या फिर ये शर्ट्स हमारी क्या हो जाएंगी, एलिमेंट्स हो जाएंगी इस सेट की। सेट क्या है हमारा, कबर्ड। ओके, सो इसी तरीके से हम अपने सेट्स को डिफाइन करते हैं कि सेट क्या होते हैं। सेट क्या होता है, एक ही काइंड के ऑब्जेक्ट्स को अगर हम एक चीज में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ ग्रुप। ओके, एक ग्रुप जिसमें हम लोग काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं। चलिए अब हम इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सेट के, जो हमारी नॉर्मल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। जैसे कि पैक ऑफ 52 कार्ड्स, जिसमें हमारे पास एक ही तरह के एलिमेंट्स है, कहने को वो अलग भी है, कहने को वो एक जैसे एक सेट के हैं, बिकॉज वो एक ही सेट के पार्ट है, ठीक है। जैसे और हम लेते हैं वॉवल्स। वॉवल्स जो होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, ये भी एक सेट है। ओके, और उसके अलावा अगर हम देखें तो कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं हमारे, वो भी एक सेट है। कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये भी क्या है, ये भी सेट है। और देखें तो हमारे नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स या केवल नेचुरल नंबर्स भी हमारा क्या है, एक सेट ही है, बिकॉज इसमें एक ही काइंड के ऑब्जेक्ट्स है सारे। ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स फॉर सेट्स। नाउ कमिंग बैक टू, अब सेट्स तो हो गए, अब सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ सेट। ओके, लाइक अब मैंने बोला कि मेरे पास एक सेट है ए, जिसमें मेरे पास क्या एलिमेंट्स होंगे, सारे वॉवल्स होंगे इंग्लिश अल्फाबेट्स के, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट जितने भी है उसमें से जो वॉवल्स है वो क्या होंगे, मेरे सेट के एलिमेंट्स होंगे। सो हम इसको शो कैसे करूंगी, हमें पता है वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इसको शो करने का तरीका होता है ए इक्वल्स, ए क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इस सेट का नाम है मेरा ए। अब इसको मैं डालूंगी सिंपल ब्रेसेस में। ओके, दिस आर कॉल्ड ब्रेसेस, ए ई आई ओ यू, सारे एलिमेंट्स मैंने इसके अंदर लिख दिए। ये ब्रेसेस हमें बताते हैं कि ये सेट है एक। ओके, समझ में आ गया कि हमें कैसे प्रूफ कर, कैसे समझाना है कि ये कोई सेट है ए। ओके, नाउ चलते हैं हम कि फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। दो तरह के फॉर्म होते हैं रिप्रेजेंट करने के किसी भी सेट को। पहला होता है सेट बिल्डर फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, और दूसरा होता है हमारा रूस्टर फॉर्म, रूस्टर या रोस्टर दोनों बोलते हैं, तो अपने अकॉर्डिंगली देख लेना आप लोग, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम चीज को डिस्क्राइब करते हैं, हम लोग जो एलिमेंट्स है उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनकी किसी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में। और रूस्टर फॉर्म में हम सिर्फ एलिमेंट्स को लिख देते हैं, जैसे अभी हमने किया था ए ई आई ओ यू, तो वो हमने क्या किया था, सिर्फ एलिमेंट्स को लिख दिया था, उसके बारे में कुछ बताया नहीं था। तो रोस्टर फॉर्म में हम यही करते हैं कि उसके एलिमेंट्स को लिख देते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम उनकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। जैसे कि अगर हम पिछले वाले सेट को लेकर चले, ए इज इक्वल्स टू, मैं लिख देती हूँ अगर एक्स इज टू एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब मैंने यहाँ क्या किया, मैंने इसमें तीन चीजें लगाई है। क्या लगाई है, पहली चीज तो मैंने वही ब्रेसेस लगाए, जो ब्रेसेस लगाना मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर ये दो एक्स लगाए, ये एक्स का मतलब क्या है, ये एलिमेंट को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, ये एलिमेंट को, सेट के जो भी एलिमेंट है उसको दर्शाते हैं। और फिर ये अगर हम ये कोलन की बात करें तो ये कोलन हमारा क्या दर्शा रहा है, कि रिलेशन है इसका कुछ सेट से, ठीक है। और फिर मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया, डिस्क्रिप्शन क्या दे दिया, डिस्क्रिप्शन ये दे दिया कि ये वॉवेल है हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के। ओके, समझ में आ गया। ये तो हो गया हमारा क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, नाउ अब अगर बात करें कि हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में हमने पहले भी लिखा है अभी, वही ए इज इक्वल्स टू अंडर सेट या अंडर ब्रेसेस ए ई आई ओ यू। ओके, दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, और इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म।
ओके, एक दो एग्जाम्पल और करके देखते तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैंने बोला कि मुझे लिखने हैं ये नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। अब मुझे ये नंबर्स लिखने, तो मैं कैसे लिखूंगी? सबसे पहले तो मुझे पता है कि ये सेट नंबर ए है, इसका नाम क्या है? सेट ए। तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मुझे पहले पता करना पड़ेगा कि इन सब में रिलेशन क्या है। तो मुझे साफ दिख रहा है ये रिलेशन क्या दिख रहा है, ये ऑड नेचुरल नंबर्स है। क्या है ये? ऑड नेचुरल नंबर्स। तो मैं कैसे लिखूंगी? ए इज इक्वल्स टू, ब्रेसेस लगाऊंगी वापस से, एक्स इज टू एक्स। कितनी कुछ बुक्स में आपको ये एक्स लाइन एक्स दिखेगा, तो ये भी सही है और ये भी सही है। इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ओके, ऑड नेचुरल नंबर। ये तो हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। और इसका अगर हमें यही रूस्टर फॉर्म लिखना है, सो 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ओके, अंडरस्टूड। ये हमारे दो तरह के रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स हो गए। अब अगर मान लो कि मुझे बोला गया है कि मुझे तो केवल 21 तक ही लिखना था, ठीक है। सो मैं क्या करूंगी, इसको या तो मैं सारे इसमें 21 तक लिख दूं जितने भी है, या फिर मैं क्या करूं, अगर यहाँ पे तो मैं चलो 21 तक लिख भी दूंगी, बट अगर मुझे इसमें दिखाना तो मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब और करूंगी। क्या डिस्क्राइब करूंगी कि x जो है मेरा 1 के बराबर है या 1 से छोटा है और 21 के अंदर है। मैंने इस चीज को बांध दिया, इसका मैंने क्या बना दिया, एक सेट बना दिया, इंटरवल बना दिया। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरवल। अभी मैं समझाऊंगी इसके बारे में थोड़ा सा और। अभी इतना समझ लो कि हमने सिर्फ एक लिमिट सेट कर दी है कि 1 से लेकर 21 तक है। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 21। ठीक है, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं सेट को। ओके, नाउ हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स पे। अब क्या होते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स? ठीक है, फर्स्ट सेट हम पढ़ेंगे क्या? फर्स्ट सेट हम पढ़ेंगे फाइनाइट सेट। व्हाट इज फाइनाइट सेट? नाउ हमने पढ़ा है फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में बहुत पहले से, राइट। फाइनाइट मतलब जिसको हम अच्छे से काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट जिसकी हम कोई काउंटिंग नहीं कर सकते, जो एंडलेस है। ओके, तो फाइनाइट सेट वही होता है जिसके एलिमेंट्स को, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कैन बी काउंटेड। एग्जाम्पल देती हूँ उसके, जैसे हमने पढ़ा था अभी वॉवेल्स के बारे में। ओके, जैसे हमने पढ़ा था अभी जो लास्ट एग्जाम्पल लिया था हमने ये वाला, जिसमें हमें पता था कितने एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फाइनाइट सेट। जिसमें हमें कोई लिमिट दी हो तो वो फाइनाइट सेट हो जाता है। ठीक है, इसका अपोजिट सिंपल इनफाइनाइट सेट। व्हाट इज इट कॉल्ड एज? इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट में क्या होगा? ऑफकोर्स इसका अपोजिट ही होगा कि एलिमेंट्स जो है इसके सेट के वो कैन नॉट बी काउंटेड। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कैन नॉट बी काउंटेड। ओके, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? ऐसी चीजें जो चलती ही रहती है जिसको कोई काउंट नहीं कर सकता, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पता ही नहीं, एंडलेस चलते रहेंगे, नंबर्स चलते रहेंगे, सो ये हम इसको काउंट नहीं कर सकते। ओके, सेकेंड आता है फिर इसमें होल नंबर्स। फिर आ जाता है इसमें इंटीजर्स, जिनको हम कभी काउंट कर ही नहीं सकते। ओके, समझ में आई बात है कि इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट क्या होता है। नाउ हम बात करते हैं तीसरा सेट, जैसे कि दिस इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट। व्हाट इज कॉल्ड एज? एम्प्टी सेट। नाउ एम्प्टी सेट क्या होगा? नाम से पता चल रहा है, एम्प्टी सेट मतलब जिसके एलिमेंट्स कुछ भी ना हो, जिसमें कोई भी एक एलिमेंट ना हो, नो एलिमेंट्स इन द सेट। अब नो एलिमेंट्स इन द सेट कौन सा होगा? ऐसा कौन सा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता? अगर मैंने लिख दिया ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट टू, all even prime numbers, sorry, all even prime numbers except 2, सो बताइए अब इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा? आई डोंट थिंक इसमें कोई भी एलिमेंट आएगा, राइट। सो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है ना, तो ये क्या कहला जाएगा? एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट को हम शो तो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला होता है या तो हम लिख दें फाई, दिस फाई इज कॉल्ड एज एन एम्प्टी सेट। ओके, या फिर हम खाली ब्रेसेस बना दें। क्या बनाते? खाली ब्रेसेस। दिस इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट ऑल्सो। ओके, इसको भी हम एम्प्टी सेट की तरह शो कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हम कोई एलिमेंट नहीं डाल रहे, या फिर हम फाइव लिख दे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, हम फाइव को कभी भी सेट के अंदर नहीं डालेंगे, ब्रेसेस के अंदर नहीं डालेंगे, अदरवाइज ये भी एक एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। ओके, ये भी क्या बन जाता है? एक एलिमेंट बन जाता है, फिर ये एक एम्प्टी सेट नहीं रहता, नॉट एन एम्प्टी सेट। ओके,
समझ में आई ये बात? सो हमने कवर करा अभी कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं और एम्प्टी सेट क्या होते हैं। ओके, नाउ हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। उससे पहले हम एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं कि ये बताइए आप मुझे कि ये फाइनाइट सेट है या नहीं है। ओके, ए इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड सो ऑन। देखिए अब ये चलता ही जा रहा है। सो हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये हमारे लिए ये बन जाएगा क्या, फाइनाइट सेट। क्या बन जाएगा ये, फाइनाइट सेट। ओके, अंडरस्टूड। तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, फाइनाइट सेट बन जाएगा। अब अगर मैं सॉरी इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। ओके, नाउ अगर हम बी की बात करें, जैसे बी हमारे पास एग्जांपल हम लेके चलते हैं 1 3 5 7 9 11। ओके, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये हमारे लिए फाइनाइट सेट बन जाएगा क्योंकि इसके एलिमेंट्स हमें पता है कितने से हैं, 1 3 5 7 9 11। ओके, इसको हम बोल देंगे क्या, इसका फाइनाइट सेट। ओके, अंडरस्टूड। नाउ हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट की जिसको हम बोलते हैं इक्वल सेट। व्हाट इज इट कॉल्ड एज, इक्वल सेट। अब इक्वल सेट मतलब क्या, इक्वल सेट्स मतलब ये चीज जिसमें एक एलिमेंट अगर मैंने आपको दिया है, ओके, एक एलिमेंट हमने, एक सेट हमने ले लिया 1 2 3 4 5। ओके, और हमने बी एक एलिमेंट सेट ले लिया है जिसके एलिमेंट्स है 4 3 5 1 2। ओके, ये हमारे पास दो सेट्स है। सो अगर इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स सारे के सारे अगर सेम है, सारे के सारे अगर सेम है, तो हम बोलेंगे कि ए इज इक्वल्स टू बी। क्या बोला, क्या होगा, अगर सारे के सारे एलिमेंट सेम है, कोई एक भी एलिमेंट अगर डिफरेंट नहीं है, तो वो उस सेट को हम बोलेंगे इक्वल सेट। ओके, इसका एक और चीज होती है क्या, इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, जैसे अगर मैंने लिया आपसे इक्विवेलेंट सेट लिया, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, और इसके अदर हैंड पे हमने लिया बी इज इक्वल्स टू 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग शो ऐसे भी कर सकते हैं, एन ऑफ ए। ओके, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमारे पास कितने हैं, 5 है। और अगर हम ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी देखें तो कितने हैं, वो भी 5 है। सो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी, और ये साइन होता है शो करने के लिए कि ये इक्विवेलेंट है। ओके, अब ये इक्विवेलेंट है, लेकिन हम इनको बोल सकते हैं क्या ये इक्वल है, नहीं बोल सकते, क्योंकि इनमें सिर्फ एक 5 ही है जो सेम है। ओके, बट अगर हम पिछले वाले सेट पे जाते हैं 1 2 3 4 5 और 4 3 5 1 2, तो हम इनको बोल सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के बराबर है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट सेट्स जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल, इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। लेकिन इसका कॉन्ट्ररी, अगर इक्वल कोई सेट है तो वो श्योरली इक्विवेलेंट होगा। ओके, सो हम ये लिख सकते हैं इसके लिए कि ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, बट ऑल equivalent sets are not equal। ओके, सो इस लाइन से हमें समझ में आता है कि रिलेशनशिप कैसे बैठता है इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स के बीच में। सो हम पढ़ते हैं अब सबसेट्स के बारे में। सबसेट्स क्या होते हैं अच्छे से समझेंगे। सबसेट्स हमें पता है कि सब का मतलब क्या होता है, सब का मतलब होता है किसी चीज का पार्ट, और सेट्स की बात हो रही तो पार्ट ऑफ अ सेट। ओके, जैसे अब मैंने दो सेट्स लिखे यहाँ पर, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3। ओके, एंड बी लिखा मैंने 1 2 3 4 5। सो मैं यहाँ देख सकती हूँ कि मेरे जो ए के एलिमेंट्स है वो बी में से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो जब ए के एलिमेंट्स बी में से आ रहे हैं, दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स शुड बी देयर। ओके, सो वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और इसको शो कैसे करते हैं, सी के साइन से। दिस साइन कैन बी यूज्ड फॉर शोइंग दैट सबसेट ओवर हियर। सो हम बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये साइन को हम क्या बोलते हैं, सबसेट। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट होने के लिए कंडीशन सिर्फ एक ही है कि उसके सारे के सारे एलिमेंट्स उसके जिस सेट में से वो आ रहा है उसमें से हो। ओके, कोई भी एक एलिमेंट ऐसा ना हो कि वो उसमें ना मिले, तब वो कहलाएगा क्या, उसका
सबसेट कहलाएगा। अब सबसेट तो हमें समझ में आ गया कि सबसेट क्या होता है, बट जिसका वो सबसेट है उस सेट को क्या बोलेंगे। जैसे अभी हमने देखा कि ए जो था वो बी का सबसेट था क्योंकि बी के अंदर से उसके एलिमेंट्स आ रहे हैं, सो ए को तो हमने बोल दिया उसका सबसेट। ओके, अब हम बात करते हैं एक प्रॉपर सबसेट की, कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट के लिए दो कंडीशंस होना जरूरी होती है कि पहली बात वो उसका सबसेट हो, पहली चीज कि वो उसका क्या हो, सबसेट हो, और दूसरी बात ए और बी शुड नॉट बी इक्वल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के इक्वल ना हो। ये दो अगर कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो कहलाया जाएगा कि वो प्रॉपर सबसेट है। जैसे अभी हमने देखा कि ए जो था, ए के एलिमेंट्स थे 1 2 3 एंड बी के एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ओके, बिकॉज हम प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्यों, क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है और ए और बी का सबसेट भी है। सो हम बोल सकते हैं कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पर ए क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट, और जो बी होगा वो क्या कहलाएगा, इसका सुपर सेट, क्योंकि ये सुपर सेट में से निकल कर आया है हमारे पास। ठीक है, तो हम बी सेट को क्या बोलेंगे, जिसमें से वो निकल कर आया, दैट इज कॉल्ड सुपर सेट, और ए हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट और प्रॉपर सबसेट। ओके, समझ में आई ये बात। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। व्हाट इज इट कॉल्ड एज, सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट क्या होता है, नाम से कुछ कुछ समझ में आ रहा है, सिंगल कुछ ना कुछ रिलेटेड है, राइट। सो जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, केवल एक हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, एक हो। जिसका एग्जांपल अगर हम लेके चलें, ऑल इवन प्राइम नंबर्स, ऑल इवन प्राइम नंबर्स, कितने इवन प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पास, टोटली एक ही होता है। सो अगर एक की बात करें तो उसमें क्या एलिमेंट आएगा, 2। ओके, सो ये क्या बन जाएगा हमारा सिंगलटन सेट, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो। ओके, नाउ अब हम समझते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट के नाम से कुछ कुछ समझ में आ रहा है, जो पूरा सब कुछ लेके चल रहा हो अपने साथ, क्योंकि यूनिवर्सल क्या होता है, यूनिवर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें अगर मैंने लिखा, चलो ए, इसके एलिमेंट्स लिख दिए मैंने 1 2 3 4। ओके, फिर मैंने एक सेट लिख दिया बी, जिसके एलिमेंट्स है 5 6 7 1। ओके, और एक सी लिख दिया, जिसमें लिख दिया मैंने एलिमेंट्स 3 4 8 9। सो इन सब का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स सबके आ जाते हैं। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भले रिपीट कर रहे हो, हमें रिपीट करने से मतलब नहीं, हमें सारे एलिमेंट्स को सिर्फ एक एक बार सब में से उठाना है। जैसे 1 हमने यहाँ से उठा लिया तो हम यहाँ से नहीं उठाएंगे, 2 3 4 हमने उठा लिया तो हम 3 4 वापस यहाँ से नहीं उठाएंगे। सो हमें सारे एलिमेंट्स को एक बार इस सेट में ले लेना है। सो हम यूनिवर्सल में मतलब क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट को हम क्या बोल सकते हैं, ये वो सेट है जिसमें हम सारे ही सेट्स के क्या ले लेते हैं, एलिमेंट्स को ले लेते हैं। ओके, सारे ही सेट्स के एलिमेंट्स को हम यहाँ पर कवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। अगर अब हम कॉम्प्लीमेंट सेट की बात करें, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट वो होता है, जैसे अगर मैंने बोला, एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ, ए सेट है मेरे पास 1 2 3 4। ओके, और एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स है, 5 6 3 1। ओके, अब अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट की बात करनी, ए कॉम्प्लीमेंट शो होता है इस साइन से। ओके, इसके ऊपर ए डैश लगा दिया। सो जो एलिमेंट मेरे ए के अंदर है और यूनिवर्सल के अंदर है लेकिन ए के अंदर नहीं है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में देखो मैंने कुछ गड़बड़ी करी है, क्या गड़बड़ी करी है कि मैंने इसमें ए के एलिमेंट्स ही नहीं लिए, तो मैं बोल नहीं सकती कि यूनिवर्सल सेट ए का है। सो इसको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन कैसे करेंगे, करेक्शन करने के लिए मुझे इस यूनिवर्सल सेट में ए के सारे एलिमेंट्स को जोड़ना पड़ेगा। ओके, तो देखो मैंने जोड़ दी इसमें सारे एलिमेंट्स। अब मेरे पास वो एलिमेंट्स मुझे यहाँ लिखने हैं जो ए में नहीं है, दैट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 5 और 6। ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे ए की कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन ये ए में नहीं है, तो मतलब ये किसी और के होंगे तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। ओके, सो हम लोग आज यहीं पे अपनी वीडियो को रोकते हैं। हम बाकी की जो कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।